ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم برادران محمد یوسف صاحب کی وساطت سے آپ کی اس بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یوسف صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے اصحال ثواب کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ دعا کا جو وقت بتایا گیا ہے انشاءاللہ اسی پہ دعا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے یعنی دعا کے وقت تک ایک تو اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ آج ہم رواجی طور پہ نہیں، برادری طور پہ نہیں، ملے داری کے لحاظ سے نہیں، تعلق داری کی بنا پہ نہیں، بلکہ آج ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ادھر ارادہ ہوا، تصور ہوا، خیال کیا، نیت ہوگی۔ اور دوسری نیت یہ کر لیں کہ آج ہم اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں طالب علم بن کر آئے ہیں۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، ادھر خیال کیا، نیت ہو گئی۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ جب یہ نیت ہوگی ٹھیک ہے میں بھی طالب علم ہوں، بلکہ بھی نہیں میں تو طالب علم ہوں اور ابھی بھی پڑھاتے ہوئے آیا ہوں، کلاس چھوڑنا مشکل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کی بنا پہ میں چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اور کچھ آپ میں سے اب بھی طالب علم ہوں گے اور کچھ رہے ہیں۔ طالب علم کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جو بات میرے سامنے بیان کی جا رہی ہے میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں تاکہ مجھے کل کام آئے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو رواج سے ہٹ کر آپ نے بیٹھنا ہوگا اور یہ نیت کر لینی ہوگی میری گفتگو بھی طالب علموں والی ہوگی اور رواج سے ہٹ کر ہے۔ رواج کو ہم نے چھوڑنا ہے آج۔
बात में आ रही है। किसी को खड़े होकर यहाँ पैसे डालने की इजाजत नहीं है। मैं भी अल्लाह की रजा के लिए तबलीग की नीयत से आया हूँ, आप भी अल्लाह की रजा के लिए यहाँ आए हैं, नीयत पहले से हो गई है। इन बातों का लिहाज रखना होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में वो मसाइल जिनका इंसानी जिंदगी के साथ शब रोज ताल्लुक है वो बयान होंगे। और जब तक दुआ होती, मेहरबानी करें थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइलों की आवाज बंद कर दें, ताकि गुफ्तगू के दौरान कोई खलल पैदा हुआ बहुत से मुतासर होंगे। इसलिए पहले इस चीज का ख्याल रख लें। रवाज को छोड़ देना। आज चंद जरूरी मसाइल जिनका समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी और अमल करना भी हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक है। मुसलमान का अकीदा क्या है कि इबादत के लायक एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज। हर ऐब से पाक व मुनज़्ज़ह है। रोजी भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है, सेहत भी वही देता है, बीमारी भी वही देता है। ये मुसलमान का सच्चा और सुच्चा अकीदा है। और अल्लाह ताला ने बनी नोए इंसान के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि ये अकीदा रखे कि सारे के सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बड़ी शान वाले थे और आला खानदानों के साथ उनका ताल्लुक था। और अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अफजल और आला अल्लाह की अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। कोई गैर नबी, चाहे गौस हो, कुतुब हो, कितना ही बुलंद मर्तबे पे फायज हो, नबी की शान को नहीं पहुंच सकता। नबी की जो किसी गैर नबी को नबी से अफसल मानेगा उसके काफिर होने में कोई शक और शुबा नहीं। और अल्लाह ताला ने सबसे आखिरी नबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है खातमुन नबीय्यीन बनाकर। आप सारी कायनात के लिए नबी हैं, क़यामत तक के लिए नबी हैं। और ये सारा जमाना आपकी नबुव्वत का है। आपके बाद तक क़यामत कोई नबी, कुरान आखिरी किताब है, आखिरी नबी पर नाज़िल हुई है। इससे बढ़कर कोई और अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। ये बातें मुसलमान के अकीदे में शामिल हैं। एक आदमी नमाज कहता है फर्ज है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, कुरान की तिलावत भी करता है, लेकिन वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने तो ये चीजें कोई काम, तो ये आमाल हैं। आमाल तो ईमान के बाद हैं। ईमान नसीब होगा तो अमल काम आएगा ना। अगर ईमान ही नहीं है तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई है। जब दौलत ईमान मोमिन मुसलमान को नसीब हो गई, मोमिन मुसलमान को नसीब हो गई, तो 3 ठिकाने हैं। नंबर 1 दुनिया, नंबर 2 कब्र जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं, और नंबर 3 आखिरत। 3 ठिकाने हैं जहां पे इंसान ने रहना है। इंसान का लफ्ज मोमिन काफिर सब कुछ शामिल है, चाहे वो मोमिन है चाहे काफिर है। हर इंसान की ये दुनिया कितनी है, इस जहान की मुद्दत कितनी है, हर इंसान के इस जहान की मुद्दत, इसकी इब्तदा इंसान की पैदाइश से है और इंतहा मौत पे है। यही जहान उसका है, चाहे 10 साल है, 20 साल है, 60 साल है, 100 साल है, क्योंकि जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है।
کسی کو بچپن میں موت دے دیتا ہے، کسی کو جوانی میں دیتا ہے، کسی کو 100 سال کے بعد دیتا ہے. یہ اس کی یہ دنیا ہے. دوسرا ٹھکانہ جہاں پہ رہنا ہے اس کی ابتدا انسان کی موت سے ہے اور اس کی انتہا قیامت کے قائم ہونے پہ ہے. اس جگہ پہ بھی، اس جہان میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا اور عالم برزخ میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اس کو بھی فنا حاصل ہے اور برزخ کو بھی فنا حاصل ہے، وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. آخرت کا جو جہان ہے، آخرت کا جو جہان ہے کی یاد کر دو سارے حضرات اگے جتھے جگہ ہے نا، جتھے اگے جگہ اگے ہو جائے ایک کی دفعہ ماشاءاللہ اگے جتنی جگہ تھوڑی ملتی نے اگے آتا کہ آنا لینا. میں نے کہہ دیا ہے، انہیں بھی شعور ہے. اب سارے حضرات دیر سے آپ کی توجہ ہونی چاہیے. دوسرا جہان عالم برزخ، اس کی ابتدا انسان کی موت سے ہے اور انتہا قیامت کے قائم ہونے پہ، وہاں بھی ہمیشگی نہیں ہے. اور تیسرا جہان ہے آخرت، اس کی ابتدا قیامت کے قائم ہونے سے ہے، انتہا نہیں ہے. کیوں؟ جس چیز کو ہمیشگی حاصل ہو اس کی ابتدا تو ہوتی ہے، انتہا تو جس کی انتہا ہے وہ ہمیشہ تو نہیں ہے نا. یہ 3 جہان ہیں. تینوں جہانوں میں اللہ نے ایمان والوں کو عزت عطا کی ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا جو ارشاد اللہ کا ہے وہی حق اور سچ ہے. اللہ جس کو عزت والا فرمائے وہی ہو سکتا ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی عزت والا اور کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا. خالق و مالک کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. چاہے یہ جہان ہے، چاہے عالم برزخ ہے، چاہے عالم آخرت ہے. میری آواز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے. یعنی میرا مقصد ہے بات سمجھانا. اگر سمجھ آئے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی تو اس کا حل کیا جا سکتا ہے. ان تینوں ٹھکانوں میں کون کامیاب ہے، عزت والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جو اس میں شک و شبہ کرے گا وہ بے ایمان ہے، مسلمان ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے. ہم میں سے کسی سے کوئی غیر مسلم سوال کرے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، تو کیا جواب ہے بیٹا؟ میں سید ہوں، میں ملک ہوں، میں راجہ ہوں، میں جٹ ہوں، میں گجر ہوں، میں شیخ ہوں، میں رانا ہوں. ہے یہ نا؟ نہیں. جواب وہ ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا. ہمارے اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم مسلمان. ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. جواب ذہن میں آ گیا. اب وہ سوال کرتا ہے، بتاؤ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، مومن کہلاتے ہو، مومن کا معنی مجھے بتاؤ. مومن کا معنی کیا ہے؟ آنا چاہیے نا. بتاؤ مومن کا معنی کیا ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، کوئی اور بزرگ بتائیں؟ اس میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی تعریف جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اب مومن، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں. مومن کی تعریف کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا. حدیث کے الفاظ، وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَتَى أَكُونُ مُؤْمِنًا وَفِي رِوَایَةٍ آخَرَ مُؤْمِنًا صَادِقًا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کب بنوں گا، اور دوسری روایت کے مطابق کہ میں سچا مومن کب بنوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احببت اللہ، جب تو اللہ سے محبت کرے گا. مومن کب بنے گا؟ جب تو اللہ سے محبت کرے گا. سوال کیا گیا، وکیلا متی احب اللہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دعویٰ کافی نہیں ہوتا، دلیل کی ضرورت ہے۔ میرے پاس سند کیا، علامت کیا، نشانی کیا ہوگی کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا احببت رسولہ، تو اللہ سے محبت کرنے والا تب بنے گا جب تو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ اب ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس پر دلیل کیا ہوگی، کیا علامت، کیا نشانی ہوگی، کیا پہچان ہوگی کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں؟ علامت، دلیل چاہیے، سند چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر دیا گیا متا احب رسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کب بنوں گا؟ اللہ سے محبت کرنے والا تب بنوں گا جب اللہ کے رسول سے محبت کروں گا۔ تو میرے پاس کیا دلیل کہ واقعتاً میں اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتبعت طریقتہ واستعملت سنتہ واحببت بحبہ وابغضت ببغضہ ووالیت بولایتہ وعادیت بعداوتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے محبوب، میرے عزیز یار اگر آپ بیٹھ لیں تو اچھا ہے، جس میں بیٹھنا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا۔ میں نے پہلے کہا تھا ان رواجوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے جب آئے ہیں تو پھر اپنی جگہ پہ آپ بیٹھے رہیں، کسی کو اٹھائیں نہ، دوسرے کو بٹھانے کے لیے حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہتر ہے۔ اب یہی بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا تو تب ہوگا جب تو آپ کے طریقے کی اتباع کرے گا، آپ کی سنتوں پہ عمل کرے گا۔ اور اگر تو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کر کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگر تو کسی سے بغض رکھتا ہے تو اس لیے رکھ کہ یہ اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے، اگر تو کسی سے دوستی لگاتا ہے تو اس لیے لگا کہ یہ اللہ کے رسول سے دوستی رکھتا ہے، اگر تو کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اس لیے رکھ کہ یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ جب یہ تجھے چیز حاصل ہو گئی تو تجھے اللہ کے رسول سے محبت نصیب ہو جائے گی۔ دوسری، جیسے قرآن کی ایک آیت میں حکم اجمالاً ہوتا ہے، دوسرے میں اس کی تفصیل ہوتی ہے اور تفصیل ہوتی ہے، اسی طرح حدیث شریف میں ایک جملہ بیان ہوا، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات عالیہ سے، جب محبت رسول یہ ایمان ہے، محبت رسول، کیونکہ جب تک رسول کی محبت حاصل نہیں ہوگی اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ محبت رسول عین ایمان ہے۔ اب ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو حدیث یہ بیان کر دی نا، اب اس کی وضاحت۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے، اس دعوی محبت میں سچا ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، میری اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ نمبر دو، میرے سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اس لیے رکھتا ہے کہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس لیے بغض رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ جب یہ دو شرطیں پائی گئیں ایمان نصیب ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ محبت، محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، سارے صحابہ کرام کے ساتھ محبت۔ جب دولت ایمان نصیب ہو گئی، اب ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اب ایمان والوں کے لیے احکامات ہیں۔ کیا ہیں؟ جو احکامات ہیں قرآن پاک کے، کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم، جب بندہ فوت ہو جائے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، توجہ ہے آپ کی؟ حاضر ہے آگو کے یوسف صاحب نے کھیل لیا ہوں سانو مسئلے دن اس نے کوئی سر رہا آواز رہا ہوں تو اسی بھی خوش ہوتے ہیں،
चलो मजबूरन तुसी बैठे होगे तो बैठे रहो, लेकिन हाजिर होना चाहिए। आगो के लिए इसमें नजर कोई नहीं आता, इससे सामने बैठे हैं मेरे भाई, जिसामत के लिहाज से मुझे हाजिरी नहीं चाहिए, दिलो दिमाग के लिहाज से हाजिरी चाहिए। अब दिलो दिमाग की हाजिरी की जरूरत है पूरी तवज्जो से, ना सुभान अल्लाह की जरूरत है मुझे, ना नारों की, ना किसी और बात की, ना दा। मैं भी अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ, मैं भी खुशामद को पसंद नहीं करता, ना मुझसे किसी की हो सकती है। आप भी इससे पाक होकर पूरी तवज्जो से अल्लाह का हुक्म सुनो, इसलिए नहीं कि मैं कहूँ कि मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। मोमिन चाहे मर्द है चाहे औरत है, जब फौत हो जाए, जिंदगी में कुछ जमा किया होता है ना, जो पीछे छोड़ता है, चाहे मकान की सूरत में है, दुकान की सूरत में है, जमीन की सूरत में है, नकद की सूरत में, जो कुछ भी है, शरीयत की इस्तिलाह में उसको तरका और विरासत कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तरका और विरासत। उसके साथ कितने हुकूक का ताल्लुक है? 4 हुकूक का। मरने वाले ने जो पीछे माल छोड़ा है, जिस रंग में भी है, क्या मैंने कहा, मकान, दुकान, जमीन, जो भी चीजें हैं वो सब उसमें शामिल हैं। 4 हुकूक का ताल्लुक है। नंबर 1, उसके कफन दफन का ताल्लुक सबसे पहले उसके बाल के साथ है, जिसका मतलब ये, मरने वाले ने जो पीछे थरका छोड़ा है, कफन भी उसी के तरका से पहनाया जाए। और अगर कब्र में खर्च होता है, तुम्हारे पास एक रिवाज है, मजदूरी के कराते हो कि मिलजुल के करते हो? मिलजुल के। मैं अच्छे की गल करना, बनिए नहीं नहीं कर अच्छे की रिवाज है, माशाल्लाह, मुबारक हो, फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन गड़ा तो खो देंगे ना मिलजुल कर, ईंटें तो कीमत आती है, ठीक है नहीं, ऊपर पड़िया भी लगाते, वो भी कीमत आती है, ऐसा है या नहीं है? तो अगर बनाने वाला उजरत ले, वैसे ना बनाए तो उसको उजरत भी देनी पड़ेगी। अब ये सारा खर्च है, ये इस मैयत ने जो तरका छोड़ा है उसी में से खर्च किया जाए। किससे खर्च किया जाए? तो गल समझे ना नहीं? सबसे पहले इंसान का उसके साथ हक होता है। जो माल है, हदीस शरीफ में है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक आदमी हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 1 दिरहम मेरे पास है, मैं क्या करूं? फरमाया, उस पर तेरी जात का हक मुकद्दम है, तू अपनी जात पे खर्च कर ले। बताना मकसूद है कि जो इंसान माल कमाता है, सबसे पहले उसका उसके साथ हक होता है, लिहाजा उसी के तरका से। और किसी को मांग के पैसे खर्च, कुछ ना कुछ के अंदर होता ही है ना, जो नकदी पैसे नहीं है, जी चीज बिकन वाली है, उसको बेच के उसका कफन दफन उसका इंतजाम करना चाहिए। किसी से। नंबर 2, ये मसला इतना ज़हन में रखना, क्या मैंने कहा है, कफन दफन उसी के माल से किया जाए। अब सवाल ये है, एक है रिवाज, मैंने पहले कहा रिवाज को छोड़ना होगा, मसले पे अमल करना होगा। अब तुम्हारे पास एक ही रिवाज है, औरत फौत हो जाए तो पिछले हम के कफन पांदे ने, नहीं गल सच्ची कर दूं, मसले बैठे रिवाज पिछले पांदे ने। सुनो मुसलमान, औरत फौत हो जाए, उसके कफन दफन का खर्च किसके जिम्मा है? कफन किसके जिम्मा है? कफन किसके जिम्मा है? ये हमारा रवाज है जो गलत है। शरीयत के मुताबिक उसका कफन उसके शौहर के जिम्मा है। देखें, जब निकाह हो गया, औरत पीछे माँ बाप के लिहाज से बड़ी मालदार है, बेशुमार माल उसके पास है, लेकिन शरीयत का हुक्म है, जिसके निकाह में आएगी औरत की जिंदगी का नाम नफका उसके जिम्मा वाजिब होगा। मकान देना उसको वाजिब, रोटी देना उसको वाजिब, कपड़ा देना उसको वाजिब, शरी जरूरियात के लिहाज से मर्द के जिम्मा है उसका खर्च। बात समझ में आई? तो जिंदगी में जिसके जिम्मा खर्च वाजिब था, मरने के बाद कफन भी उसी के जिम्मा है। मसला ध्यान में आया? इस पे अमल करना है, रिवाज पे, और पिछले अन के पांगे ये नहीं है, उसी के जिम्मा है। और अगर नहीं है तो मसला पहले मैं तो दस दिता कि उसके अपने माल भी छुपो, कुछ ना कुछ तो होता ही है, और जेवर का पाया होगा उसे भी बेच के उसका कफन ना, सब का अफसर है।
दूसरा मसला अभी शायद बाद में ज़हन में रहे ना रहे, एक है रवाज, उर्फ जो गलत है, वो ये है कि औरत फौत हो गई तो क्या मर्द उसको देख सकता है, उसके चेहरे को देख सकता है या नहीं, या उसके जनाजे को कंधा दे सकता है या नहीं, या उसको कब्र में उतार सकता है या नहीं। हमारे उर्फ में है उसको देख भी नहीं सकता, उसको जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता। ये जहालत है, ये नादानी है, ये गलत रवाज है। पूरी जिंदगी जिसके साथ गुजारी है, आज उसके लिए इतनी ममानत है मुसलमानों, ऐसा मसला नहीं है, पता नहीं ये मेरा, ये मेरे को नहीं ना, मैं इसको बंद करके सील चुका दी। हमारा रवाज है जो गलत है। क्या है? रवाज है जो गलत है, जहालत है, शरअन हुक्म है। मर्द फौत हो गया, मर्द कोई गुस्ल देने वाला नहीं, तो औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, इसलिए कि 4 महीने 10 दिन ये उसकी इद्दत में होती है और उसके निकाह में होती है, हुक्मन निकाह में होती है। इसीलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, हर मरने वाले का शौक 3 दिन है। कितने दिन है? अमल करोगे 40 त्यारे, कोई नहीं है 3 दिन। ये बाकी सब हमारा दिखावा, रियाकारी है और रिवाज है। हर मरने वाले का शौक 3 दिन है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो औरत जिसका खामद फौत हो गया, उसका शौक 4 महीने 10 दिन है। कितने में? 4 महीने 10 दिन है उसका शौक, ये इद्दत में रहेगी। अब ये भी मसला, ऐसी हालत में जिस औरत का खामद फौत हो गया, हमारे यहाँ ये है कि वो तो जवान वस्ते हुक्म है, तो बुढ़ी वस्ते नहीं है। मुसलमानों, कुरान का हुक्म सबके लिए है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ी है, चाहे साहिब औलाद है, चाहे साहिब औलाद नहीं, हर एक के लिए ये हुक्म है कि उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। किसी ऐसी मजबूरी की बिना पे कि घर से निकले बगैर वो मसला हल ना हो सकता हो, उस सूरत में उसको घर से निकलने की इजाजत है, लेकिन रात फिर भी आकर उसी घर में गुजारेगी, इसके सिवा निकलने की इजाजत नहीं। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं, खुसूसन जमा औरत का शौहर फौत हो गया, चाहे उसका कोई एक बच्चा बच्ची है या कुछ भी नहीं है, पहले तो मरने वाला जो है उसके माँ बाप बहन भाई कहते हैं इसी की नुकसत की वजह से हमारा ये आदमी मरा, निकाल देते हैं, बहुत बड़ा जुल्म है, गुनाह कबीरा है। और या फिर लड़की के माँ बाप कान से पकड़ कर ले जाते हैं, जी इतने सारी धी दी इज्जत महफूज नहीं। कुरान के खिलाफ अमल है, शरन हुक्म है, उसी शोहर के घर में 4 महीने 10 दिन इज्जत गुजारेगी। चाहे ये इज्जत सबके लिए, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कोई मसला में चाह जाए, कोई नहीं। बाहर क्या कफन दफन किस से किया जाए? उसी के माल से। कफन पे खर्च हो उसी के तरका से, दफन ईंटें वगैरह कब्र बनाने में खर्च हो उसी के, ये पहला हक है। अब कफन किस मेयार का होना चाहिए? तवज्जो है, हाजिर हो? कफन किस मेयार का होना चाहिए? मर्द के लिए कफन का मेयार क्या है, औरत के लिए क्या है? मर्द के लिए कपड़ा, कफन का कपड़ा किस मेयार का होना चाहिए? ईद के मौका पे, शादी के मौका पे, किसी खास महफिल में जाने के लिए और जुमातुल मुबारक के लिए जिस मेयार का उसका लिबास है, उसी मेयार का उसका कफन होना चाहिए, उसी मेयार का कपड़ा होना चाहिए। दावत फिक्र है मैनू भी ते तुहानू भी, क्या साडा इस ते अमल है? और जिहड़ा असीं कफन पाते हैं, जिहड़ा शादियों के मौके ते पुत्र दी शादी होवे ते जिहड़ा लिबास पाया हुंदा, क्या साडा कफन उस मेयार के मुताबिक है? ईद के मौके ते जिहड़ा सवांदे हैं, कफन भी उसी तरह का पाते हैं, उसी लिबास का मेयार है। मुसलमानों, जिस मेयार का जिंदगी में उसने लिबास पाया, उसी पहनता रहा, उसी मेयार का उसका कफन होना चाहिए। औरत के लिए शादी के मौका पे, ईद के मौका पे, मेके जाने के लिए जिस मेयार का लिबास हो, उसी मेयार का कफन होना चाहिए। साडा रवाज मसला मैं तुहानू दस्सिया, ईमान नाल दसो, क्या साडा इस ते ईमान है, अमल है? और जिहड़ा कफन पांदे आ,
क्या उसमें उस कीमत का होता है? ज्यादती नहीं करते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं करते किसी मुसलमान पर। ना जिंदगी में जुल्म करना जायज है, ना मरने के बाद जायज है। कफन का मेयार ये होना चाहिए। इसी जिमन में मसला जो हमारा रवाज है गलत है, जिहालत है। और शरीय हुक्म क्या है? चाहे मर्द है चाहे औरत है, फौत हो गया, मसला ये है क्या उसके जिस्म से मरने के बाद नाखन, बाल वगैरह, हजामत वगैरह बनानी चाहिए या नहीं? मरने के बाद उसके जिस्म से बाल काटने चाहिए या नहीं? हमारा रवाज है जो सरासर गलत है और जुल्म है। क्या है? मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, मरने के बाद देखा है चेहरे पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार दिखाई दे रहे थे। जनाजा पढ़ने या पढ़ाने के बाद देखा है ताज़ा ताज़ा उस तरह चला हुआ है। मुसलमानों, ये हमारा तरीका गलत है, खिलाफ सुन्नत है, शरीयत के हुक्म के खिलाफ है। और उस मैयत के साथ चाहे मर्द है चाहे औरत है, बहुत बड़ा जुल्म है। शरन हुक्म ये है कि मरने के बाद मैयत के बदन से किसी चीज का काटना जायज नहीं है। बाल बड़े हुए हैं, नाखर बड़े हुए हैं, जिस हाल में भी है उसी हाल में रहने देना चाहिए। उसके जिस्म से किसी चीज का काटना, हम तो लबों के बाल काटते हैं, नाखन काटते हैं, हाँ, बगलों के बाल साफ करते हैं, मुंह जेरे ने नाक साफ करते हैं। मुसलमानों, ये खिलाफ शरा हम अमल करते हैं और उस मैयत के साथ ज्यादती है। किसी को तकलीफ देना जायज। इसीलिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे गुलामों, हर हफ्ते को अपने बदन की सफाई किया करो। और जुम्मतुल मुबारक का दिन बेहतरीन दिन है। नाखून काटने चाहिए, लबों के बाल, बगलों के बाल, मुंह जेरे नाक हर जुम्मतुल मुबारक को साफ करने चाहिए, वरना 15 दिन के बाद आखिरी हद है 40 दिन। 40 दिन गुजर जाए तो आप ये सारे अमल हराम हो जाएंगे। ये नाखून बढ़ाने क्या हो जाएंगे? मना हो जाए, ममनू है, तो आपकी यानी गुनाह होगा। और आप देखते हैं नाखून हाथों के बड़े हुए हों, दरिंदों के बड़े होते हैं, नहीं बड़े, देखो अजीब लगते हैं। लबों के बाल इतने हैं, मुंह में दाखिल हो रहे हैं, कई बीमारियां पैदा होती हैं। अजीब इंसान लगता है या नहीं लगता? अजीब कैफियत होती है। इसलिए हुक्म है कि हर हफ्ते को, ये पहले से ही मुसलमान, क्या किसी को यकीन है मुझे कब मौत आएगी या इतना सा मैं जिंदा रहूंगा? मौत के लिए तो तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में लिहाज नहीं रखा, अब सफाई करने लगे हैं, ये क्या है? गुनाह का काम है, जायज मसला ज़हन में रहेगा। ये पहला हाथ था। अच्छा, गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल कौन दे? गुस्ल एक है हमारा रवाज जो जिहालत में मबनी है, और एक है शरीय हुक्म। मुसलमानों, हमारा रवाज गलत है। मर्द फौत हो गया, चलो जी इमाम साहब अब गुस्ल दियो। अब्बा जी फौत हो गए ने, तो चलो गुस्ल तुसी दियो। सानू नहीं आंदा तरीका, लिहाजा तुसी पहले मसला बड़े गौर से सुन लो। मुसलमानों, वो महल्ला, वो बस्ती जिसने ईमान इस नीयत से रखा है कि हमारे मुर्दों को गुस्ल देगा, किसी एक की भी उसके पीछे नमाज नहीं होगी। इस नीयत से रखेंगे, वो इमाम नहीं, वो तो तुम्हारा मुलाजिम है। किसी एक की भी उसके पीछे इस नीयत से रखा गया नमाज नहीं होगी, ना वो इमाम कहलाएगा। वो तो नमाजें पढ़ाने के लिए, मस्जिद आबाद करने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए है। मेरे और आपके बाप जी को गुस्ल देने के लिए कौन गुस्ल देगा? तवज्जो है, हाजिर है? किसका हक है? बाप फौत हो जाए, बाप उसकी औलाद है, तो बाप का जो तरका है बेटे और बेटियां उसके वारिस हैं। को बात समझ में आ रही है? औलाद के होते हुए मरने वाले के भाई भी उसके तरके के हकदार नहीं होंगे। कौन होगी? औलाद होगी। अब गुस्ल देने में भी वही तरतीब है जो विरासत में है। को बात समझ आ रही है? गुस्ल देने में भी वही तरतीब है जो
اگر باپ فوت ہو گیا پیچھے بیٹا بیٹی چھوڑے ہیں تو بیٹا وارث ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی چاچے وارث نہیں ہے۔ اسی ترتیب سے باپ فوت ہو گیا بیٹے پر غسل دینا ضروری ہے۔ بیٹے پر پڑھ رہے سو نا، بڑے جھوم رہے سو، میں بھی دیکھ رہا سی، واہ واہ واہ، اور پڑھن والا بھی پڑھ رہا سی، ماں دی شان صرف لفظوں تک محدود ہے۔ جلے امی جی تے ابا جی زندہ رہے پوچھا تک نہیں، نہ پانی نہ روٹی نہ کپڑے دھو کے دیتے، منہ پھیری رکھیا۔ جلے مر گیا تو انہوں نے بڑا غمگین، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ جب خدمت کی ضرورت نہیں، قریب نہیں گیا، اب بتاؤ یہ دکھاوا ریاکاری نہیں کیا ہوگا؟ اچھا، نہ زندگی میں قریب آیا اور مرنے کے بعد بھی سر پہ رومال باندھ لیا، میرے ابا جی فوت ہو گئے، میں بڑا غمگین ہوں، اتنے بیٹھے تے غسل دین دی توفیق نہیں۔ ایمان نال دسو یار، دعوت فکر ہے، فیصلہ ایمان کو کرانا ہے کہ یہ ساری فرما برداری ہے، نافرمانی ہوگی اور بدبختی ہے یا نیک بختی ہے یا بد نصیبی ہوگی، بدبختی ہوگی۔ مرنے کے بعد باپ کو غسل دینا بھی نصیب نہ ہوا، کیا وہ اولاد فرما بردار کہلانے کی حقدار ہے؟ باپ فوت ہو گیا، بیٹا اس کا حق مقدمہ غسل دے گا، اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی، جو وراثت میں جو ترتیب ہے نا اسی کے لحاظ سے قرابت دار۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام جان نثار ہیں، لیکن جو جان نثاری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے دنیا کی تاریخ، ٹھیک ہے نہیں؟ جان، مال، اولاد، یہی وجہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی میری خدمت کی ہے دنیا میں صلہ مل گیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے کہ اس نے جو میری خدمت کی ہے اس کا صلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، غسل دے سکتے تھے نا، اور جو پوری زندگی میں ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مسجد میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، اور دنیا سے جانے کے غار میں بھی ساتھ ہیں، دنیا کے جانے کے بعد مزار میں بھی ساتھ ہیں، غسل دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دے کر دنیا والوں کو تعلیم دے دی ہے، یہاں قرابت کا لحاظ، یہ دنیا کو تعلیم ہے، امت کو تعلیم ہے۔ ایک محاورہ ہے نا کہ اپنا مار کے نہ چھائیں سٹے گا تو پرایا مار کے باہر، ایک محاورہ۔ اگر ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، راز کیا ہے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اگر کوئی عیب ہوگا تو وہ پردہ رکھے گا، دوسرے سے شاید پردہ، تو کوئی بات سمجھ آئی نہیں؟ کوئی نہیں، اس کو دینا چاہیے۔ باپ ماں فوت ہو گئی ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کا حق مقدم ہے، اس کو غسل دینا چاہیے، اس کو غسل دینا چاہیے۔ اور اب بھی قریب نہ گیا تو بتاؤ، اللہ کا اسی لیے ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے محبوب علیہ السلام آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ غسل دیا گیا تے مرنے تو بات ہے بھلائی ہوئے گی نا، تے جو زندہ رہے خدمت کریں گے تو ہوئے گی۔ آج ہر گھر میں ہر نوجوان کہتا میں پریشان ہوں، شاہ صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب، پیر صاحب، مجھے مشکل ہے، میرے لیے دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور سنو مسلمانوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، انسان کے لیے سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا پیر ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ آپ کو لے پھر دیا اور شاہ جی اور پیر جی میری مدد کرو، انہوں نے خدمت کر دیا، پیو کار بھکھا ہے تے جا کے انہوں نے خدمت 5000 تے 1000 روپیہ تے 100 روپیہ کر رہا ہے۔ کہاں جا رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت؟
माँ बाप का हक सबसे मुकद्दम। किसी पीर के लिए, किसी कारी साहब के लिए, मुफ्ती साहब के लिए, किसी राजमार के लिए अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि एहसान का लफ्ज कौलन मारूफा, अच्छी बात कहो, लेकिन वबिल वालिदैन एहसान का ताल्लुक माँ बाप के साथ है। किसके साथ है? माँ बाप के साथ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। क्या मतलब है इसका? वजाहत फरमा दी, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। माँ बाप ने पूछा ही कोई नहीं, नाराज ही रखा था, पीरों के पीछे टुरता पाया था, तेरा पीरों के पीछे जाना कबूल होगा? जब जरूरत थी तड़पते रहे, फड़कते रहे, ना रोटी ना पानी ना कपड़े धो कर दिए, करीब तक ना गया, मरने तू बाद में बड़ा गमगीन हो गया, ते सारे ने बुला के ते खाना खिला रहा है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है। इस नीयत से है तो एक राय के करोड़वें हिस्से के बराबर अल्लाह की बारगाह में उसका ये अमल कबूल नहीं। क्यों? जब माँ बाप नाराज, अल्लाह राजी नहीं है, जब अल्लाह राजी ना हुआ तो क्या कोई अमल उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा? फरमाया अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा, जिस पे माँ बाप राजी हैं, अल्लाह राजी, अल्लाह के रसूल राजी हैं, तो वो जन्नत का मुस्तहिक है। और अगर माँ बाप जिस पे नाराज है, अल्लाह नाराज, अल्लाह के रसूल नाराज हैं, तो वो जहन्नम में जाएगा ना, जन्नत का हकदार तो नहीं बन सकेगा। यही वजह है महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार होगी, और अगर मुंह फेर लिया तो तुम्हारी औलाद तुमसे 10 गुना ज्यादा मुंह फेरेगी। ये माँ बाप का मर्तबा और मकाम है। जिंदगी में भी खिदमत, सुन लो बड़ी पूरी तवज्जो से, हाजिर हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, वो आदमी जिसने बीवी की बात सुनी और बीवी को माँ बाप पर तरजीह दे दी, माँ बाप की तरफ से मुंह फेर लिया, खिदमत ना की, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ माँ बाप के लिए है। अब सुने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपकी बारगाह अक़दस में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आला काम कौन सा है, सबसे अफजल काम कौन सा है? फरमाया अल्लाह को एक वहदहु ला शरीक जानना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, ये सबसे अफजल काम है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सबसे अफजल काम कौन सा है? फरमाया माँ बाप के साथ बुराई करना। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। फिर अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया माँ बाप की नाफरमानी करना। इससे बढ़कर कोई गुनाह। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने प्यार और मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत की, अजर मकबूल का सवाब मिलेगा। अजर मकबूल वो है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। हम लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा ये सफर और ये हज कबूल होगा या नहीं, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद हक है, सच है, जिसने मोहब्बत और अकीदत की निगाह से माँ बाप के चेहरे की जियारत की, अजर मकबूल का सवाब। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 100 मरतबा करे, फरमाया 100 अजर मकबूल का सवाब मिलेगा। किसी पीर साहब के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए ये हुक्म नहीं है, अगर है तो सिर्फ माँ बाप के लिए है। इससे बढ़कर, इसलिए कि माँ बाप से बढ़कर कोई वली नहीं हो सकता, माँ बाप से बढ़कर कोई पीर नहीं है, माँ बाप से बढ़कर किसी की दुआ कबूल नहीं हो सकती। फुक़हा ने लिखा, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा अहादीस मुबारका की रोशनी में कि इंसान के हक में सबसे ज्यादा दुआ किसकी कबूल होती है और सबसे ज्यादा बददुआ किसकी लगती है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इंसान के हक में सबसे ज्यादा दुआ माँ बाप की कबूल है और बददुआ भी सबसे ज्यादा माँ बाप की। माँ बाप की दुआ से बिगड़ी हुई बन जाती है और बददुआ से बनी हुई बिगड़ जाती है। इसलिए जिनके वालिदैन जिंदा हैं, गनीमत जाने, उनकी खिदमत करें, उनको राजी रखने की कोशिश करें, ताकि 3 ठिकाने बताए थे ना, तो ये दुनिया में भी चैन सुकून मिलेगा,
कब्र में भी और आखिरत में भी। वरना दुनिया में भी जिल्लत है, रसवाई है, सवाए फितने फसाद के। देखते नहीं हो झगड़े हो रहे हैं, और मुंडा नहीं मेरी घर मनता, कुड़ी नहीं मनती, अपनी कर देते हैं। तुसी कितने मन दे रहे हो? मैं अपने पे क्या, मैं अपने आप को मुखातब करूं, आप अपने आप को मुखातब करें कि अगर मुझे ये शिकायत है या आप में से किसी को है, तो फिर सोच लें कि हम कितने अपने माँ बाप के फरमाबरदार थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद हक और सच है, तुम अपने माँ बाप का फरमाबरदार बन जा, तेरी औलाद तेरी फरमाबरदार है। बाहर के दूसरा हक किसके साथ और तरके के साथ? मरने वाले ने जो माल छोड़ा है, कर्ज अदा करना चाहिए। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं, अपने तकसीम में लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं, उसके कर्ज का कोई लिहाज, ये जरूरी है। तीसरा हक, कर्ज अदा करने के बाद अगर उसने कोई वसीयत की हो तो तीसरे हिस्से में वसीयत पूरी करेगा, सारे में से नहीं बल्कि तीसरे हिस्से में से उसकी वसीयत पूरी करेगा। चौथा हक, ये तीन हक अदा करने के बाद जो बाकी बचता है, अल्लाह का इरशाद है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारा रब तुम्हारी औलाद के मुतालिक तुम्हें हुक्म देता है कि उनमें अदल और इंसाफ करो। लिज़्ज़कारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक उसका तरका तकसीम होगा। वो जो बाकी माल बचा है उसमें बच्चों का भी हक है, बच्चियों का भी हक है। सिर्फ बच्चों का नहीं है, बेटों का नहीं है, बल्कि बेटों का भी है, बेटियों का भी है। हाँ, हमारे अल्लाह ने बेटे का दुगना रखा है। बेटे का क्या रखा है? दो बेटियों के, दो लड़कियों के बराबर एक लड़के का हिस्सा होगा, लेकिन लड़कियों का भी है। ये चार हक हैं। कुरान ने और हदीस ने हमें तालीम दी है कि मरने वाले ने जो तरका छोड़ा है उसके साथ है। अब दावत फिक्र है, कितना हम अमल करते हैं? और क्या बच्चियों को देंदे हो तरके विच झगड़े लगे होंगे? नहीं, मैनू भी एक साल अदालत ही टुरना पिया, पूरा एक साल, पूरा एक साल उत्थे देखा, पूरा साल खारिए टुरते रहे। और जो आसिया मलूना मसला होया सी ना, असीं एहतजाज किया ते परचा लग गया। परचे दे विच जिहड़ा ना 3 दफा जेल विच भी रहा, ते उस तो बाद जमानत हुई तो पूरा साल चलते रहे। उत्थे वेखते रहे ना अपनी अखां दे नाल। ते संगीत कोल पुछया यार की है? वो कहंदा जी तरके का पिछे मसला बनया, ये भैन है भरा ने भैन नूं देंदे कोई नहीं, ये दावा कीते है ना झगड़ा। अगर शरीयत के हुक्म के मुताबिक अमल हो, खुदा की कसम सारे फितने खत्म हैं, सारे झगड़े खत्म हैं। और किसी का हक दबाना, सुना मुसलमानों बड़े गौर से, ये दुनिया में 4 दिन की जिंदगी है, कोई भी साथ लेकर नहीं गया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो आदमी जिसने किसी का हक एक बालिश इस दुनिया में दबा कर रखा, क़यामत के दिन उस एक बालिश को अल्लाह 7 जमीनों और 7 आसमानों के बराबर करके आग का तोक बनाकर उसके गले में डालेगा। और तो चुकन दी है ताकत। अदल और इंसाफ, हर हकदार का हक जो दीन इस्लाम ने मुकर्रर किया है वो मिलता रहे। अदल, इंसाफ, इंसानी हमदर्दी, इंसानी हुकूक का लिहाज जितना दीन इस्लाम में है, किसी और दीन में तो सफर भी नहीं किया जाता। ये था पहला मसला जिसकी वजाहत के साथ मैंने आपके सामने बयान कर दिया। दूसरा मसला, वैसे तो कई मसले आ गए ना इसमें। एक बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, ज़माना जाहिलियत में भी बच्चों पे जुल्म था और आज भी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए हैं, उस वक्त दुनिया का नक्शा क्या था? जुल्म ही जुल्म था। माँ बाप पे जुल्म, औरतों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, बच्चियों पे जुल्म। वो उस वक्त भी था, आज भी है। उन जुल्म में से एक तो माँ बाप पे जुल्म था, उस वक्त बेचते थे ना, तो अब भी अगर कोई इजाजत हो तो फर्क ना करें बेचने में भी, लेकिन उसकी रुकावट है तो खिदमत नहीं करते, जुल्म है। औरत पे जुल्म, उसकी एक मिसाल दी मैंने
जमाना जाहिलियत में खामद फौत हो जाता, औरत को घर से निकाल देते थे, 1 साल का एक झोंपड़ी बनाकर देते थे, और ये दलील होती थी कि ये वो औरत है जिसकी नौसत से इसका खामद फौत हो गया। हमारे माशरे में भी ये जुल्म है। और एक जुल्म था कि बाज कबीलों में बच्चों को भी जिंदा दफन करते, बाद में बच्चियों को भी जिंदा दफन कर देते थे, और बाद में बच्चों को जिंदा रखते, बच्चियों को दफन कर देते थे। आज भी मुसलमानों जुल्म है। कैसे? नंबर 1, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, हमारे यहां रिवाज है जो सरासर जुल्म है, गलत है। उसको कब्रिस्तान में दफन नहीं करते, बाहर गड़ा खोद कर कहीं दफन करते हैं। बाहर गड़ा खोद कर मुसलमानों, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, औलाद माँ बाप के ताबे है, माँ बाप मुसलमान, औलाद मुसलमान, माँ बाप काफिर, औलाद तो मुसलमान के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान है। ये हमारा रिवाज गलत है, जहालत और लाइल्मी की वजह से शरन हुक्म है, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, उसका नाम रखा जाए, उसे गुस्ल दिया जाए, उसे कफन पहनाया जाए, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में कब्र खोद कर उसे दफन किया जाए। एक बात है कि जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि जनाजे का ताल्लुक जिंदगी के साथ है। और सुने हदीस भी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कच्चा बच्चा, अभी अज़ा मुकम्मल नहीं हुए थे कि हमल जाया हो गया, जब अल्लाह उसको जन्नत में जाने का हुक्म देगा मुसलमान के बच्चे को, कच्चा बच्चा हमल जाया हुआ मुसलमान का, जब अल्लाह उसको जन्नत में जाने का हुक्म देगा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बच्चा अपने रब से झगड़ेगा, जैसे कर्ज खा से झगड़ा जाता है, और दे मेरा, अपने रब से झगड़ेगा, क्या मेरे खालिक और मालिक, मैं उस वक्त तक तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे माँ बाप मेरे हवाले नहीं करेगा। उधर ते ये हालत ईमान नाल दसो साडी है, जहालत और बदनसीबी और हिमाकत है, यानी जुल्म है या नहीं है, कि उसको कब्रिस्तान में दफन करने से तैयार नहीं होते, कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। एक बात है कि जनाला, दूसरा इससे भी 2 कदम आगे जुल्म में पड़े हुए। बच्चा पैदा हुआ, मेरी तरफ देखना, घड़ी की तरफ, वो सामने घड़ी है, जो मुझे टाइम बताया मैंने उसी पे खत्म कर देना, 1 मिनट भी आगे नहीं जाऊंगा, ये तंग पे आगे मैं बस कर दूंगा। बच्चा जिंदा पैदा हुआ, कान में अजान नहीं कही गई कि फौत हो गया, जनाजा पड़े बगैर दफन कर देते। क्या करते हैं? जनाजा पड़े बगैर, क्योंकि अजान ही आखी है, लिहाजा मुसलमान इधर से जनाजा ही नहीं है। मुसलमान दुनिया के तो हर पेच और ताप को जानते हैं, लेकिन ये बुनियादी मसाइल हैं, इनसे इतनी गफलत। हर मुसलमान का जनाजा पढ़ना फर्ज है, फर्ज किफाया इसको इसलिए कहते हैं कि बस्ती वालों में से बाज ने पढ़ लिया तो जो बाज है जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बरी जिम्मा है, और अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो पूरी बस्ती वाले गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हैं। तो बात में आ रही है, बताओ, जनाजा पढ़े बगैर उसको दफन कर गुनाह कबीरे का इर्तिकाब कर रहे हैं या नहीं? मुसलमानों, शरन हुक्म क्या है? बच्चा जिंदा पैदा हुआ, उसके बाद फौत हो गया, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, उसकी जिंदगी चंद लम्हे थी, चंद सांस थी, उसका नाम रखा जाए, उसे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में, और मुसलमानों जनाजा किसी ने दसिया तो अगले दर्जे का जाहिल है, जाहिल का पुत्र है, आजान कोई मुसलमान बनाने वास्ते नहीं दी जाती। हदीस तो पहले सुना दी थी, वो तो है ही मुसलमान है, आजान क्यों दी जाती है? इसकी हिकमत क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब बच्चा पैदा होता है रोता है, रोता क्यों है? महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान उसमें चूड़ियां बढ़ता, चोबे देता है, तकलीफ होती है जिससे वो रोता है। जब आजान दी जाती है शैतान भाग जाता है, वो उसके शर से महफूज रहता है। आजान तो इसलिए दी जाती है मुसलमान बनाने के लिए, तो बात ध्यान में आ रही है। 3 मसले मैंने बनाए। चौथा मसला, जब हम दफन करते हैं मुर्दे को, उसके बाद कब्र पे जाते हैं, दुकान से अगरबत्ती का पैकेट लिया, ले गया, माचिस जेब में है, और वहां जाकर उसको आग लगाकर कब्र के ऊपर नस्ब कर दिया।
क्या ये जायज है या जायज, तो मसला समझ आ रहा है कि ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ क्या उस मैयत ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मदफून है उसमें कोई फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। मुसलमानों, ये उसके साथ जुल्म है। अल्लाह ने मुसलमान को आग से महफूज रखा है। आग मुसलमान पे हराम है। आग क्या मुसलमान पे हराम है। एक राई के करोड़वें हिस्से के बराबर उस मैयत उसको अब कोई फायदा नहीं। वो आजकल तो 10-20 की तो बात ही नहीं है ना, कम अज कम 50 से ऊपर ही वो पैकेट मिलता होगा, तो वो 50 रुपया ज़ाया गया। एक राई के बराबर उसको कोई फायदा सवाब नहीं है। ये मना है। देखें, वही पैकेट 8-10 अगरबत्तियां होती हैं, वही अगर किसी प्याली में नस्ब करके मैं लेटा हुआ हूँ, आप में से कोई लेटा हुआ हो, हमारी बीवी, बेटी, वालदा, बेटा जो भी है, हमारे सीने पे रखने देंगे? हाँ, क्यों? अब तकलीफ होगी। माशाल्लाह, क्यों होगा? तकलीफ होगी। सुन लो हदीस शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस चीज नाल जिंदे नूं तकलीफ होंदी है, मुर्दे नूं भी तकलीफ। गल समझ आई है? ते उसनूं तकलीफ देना, मुसलमान नूं तकलीफ देना हराम है। अगर सटने ही ना फुल लै जाओ, और उतने पैसे के फुल लै जाओ, हरियां टहनियां तोड़ के उसके उत्ते नस्ब कर दो। ये भी ना करो, और नेकियां करो, उन्हां दी रूह खुश होगी। जे बुराई विच मुब्तला रहा तो इन्हां कामां दे करन दे नाल मां बाप राजी, उसनूं कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए अगरबत्ती जलाना जायज नहीं, तकलीफ है। हिंदू के साथ मुशाबहत है। आतिश परस्त जो आग की पूजा करते हैं, हिंदू भी अपने मुर्दों को जलाते हैं, उनके साथ मुशाबहत की वजह से नाजायज है। सब्ज टहनी रख दें, फूल रख दें, जब तक वो हरे रहेंगे, अल्लाह का जिक्र होता रहेगा, उसको सुकून मिलता रहेगा। बात समझ में आई? बात जगहों पे उसके करीब भी आग जलाते हैं, ये भी जायज नहीं। बात जगहों पे कब्रिस्तान में घास जड़ी बूटियां हो जाती हैं, आग लगाते हैं। क्या ये अमल जायज है या जायज नहीं? मुसलमानों, हराम है, गुनाह है। कब्रिस्तान में कब्रों पर आग जलाना, आग लगाना जायज। आजकल कुछ दवाइयां निकली हुई हैं जो उसको खत्म कर देती हैं, वरना कोई मजदूर देकर सफाई करा लें आग कब्रिस्तान में। तो बात समझ में आ रही है? कब्र के ऊपर बैठना हराम, कब्र के ऊपर से गुजरना हराम, कब्रिस्तान में रास्ता बनाना हराम। यहाँ तक के फुकहा ने लिखा है, अगर माँ बाप की कब्र पे जाना चाहता है, जाने का रास्ता है तो जा सकता है, अगर जाने का रास्ता नहीं, कब्र के ऊपर से गुजर कर जाने की इजाजत नहीं। बाहर ही खड़ा होकर दुआ मांग ले, बाहर ही खड़े होकर दुआ मांग ले। हो गया यार, जिंदा सोबत का जो वादा था पूरा कर दिया। अगर इजाजत हो 1 मिनट के अंदर एक हदीस ही मैंने सुना, इजाजत है सर, खुशी से कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। खुलासा कि ये जो हमारा अमल है, जो हमारा ये अमल है जी, अच्छा क्या बस करिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी हाज़िर हुए। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप काफिर मर गया है और उसने वसीयत की मरने से पहले कि मेरी तरफ से 100 गुलाम खरीद कर आजाद किया जाए। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा भाई भी मुसलमान है, बाप काफिर मर गया है, भाई ने तो अपने हिस्से के 50 गुलाम खरीद कर आजाद कर दिए हैं, 50 मेरे हिस्से में आते हैं। क्या मैं 50 गुलाम खरीद कर आजाद करूं तो बाप को कोई फायदा होगा या नहीं होगा? अब सुन ले, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तेरा बाप इस्लाम कबूल कर लेता तो चाहे तू गुलाम आजाद करके, चाहे उम्रा करके, चाहे हज करके, चाहे कोई भी नेकी का काम करके उसकी रूह को सवाब पहुंचाता, यकीनन यकीनन उसे सवाब पहुंचता। लेकिन वो कुफर की हालत में मरा है, काफिर को मरने के बाद नेकी का राई के करोड़वें हिस्से के बराबर कोई फायदा नहीं। बात समझ में आई? ये मुस्तहब है। फायदा क्या बताया किसको है? मोमिन को। किसको है फायदा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मरन वाला भी मोमिन,
ਤੇ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਵਾਬ ਮੌਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ